Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your social science class and today we will read social science, geography, our environment class 7th, okay? And chapter number 9, okay? Chapter number 9 is life in the temperate grassland, all right? So students, today we have to start from page number 67, okay, and this is video 2 of chapter number 9, video 2 of chapter number 9 class 7th. So let's start. फ्लोरा एंड फौना, ओके, अब हम पढ़ेंगे फ्लोरा एंड फौना मीन्स वनस्पति जगत और प्राणी जगत या वनस्पति जात और प्राणी जात, वनस्पति और जीव के बारे में हम पढ़ते हैं। हम प्रेयरी के अंदर कैसी वनस्पति हैं, ठीक है, और क्या क्या वहाँ पर प्राणी हैं, कौन कौन से वहाँ पर प्राणी हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। सो प्रेरीज आर प्रैक्टिकली ट्रीज लीव्स ट्रीज लेस वेयर वाटर इज अवेलेबल ट्रीज सच as willow, alders and poplars grow. Places are that receive rainfall of over 50 centimeters are suitable for farming as the soil is fertile. Though the major crop of this area is maize, other crops including potato, soybean, cotton and alfalfa is also grown. Area where rainfall is very little or unreliable, grasses are short and sparse. These areas are suitable for cattle rearing. Large cattle farms called ranches are looked after by sturdy men called cowboys. Bison or the American buffalo is the most important animal of this region. It nearly got extinct due to its indiscriminate hunting and is now a protected species. The other animals found in this region are rabbits, कॉइट्स, गोफर्स एंड प्रेयरी डॉग। तो चलिए पढ़ते हैं वनस्पति और प्राणी जगत के बारे में जो प्रेयरी के अंदर हम देखेंगे, ठीक है। सो प्रेयरीज आर प्रैक्टिकली ट्री लेस मीन्स पेड़ विहीन, मतलब जहाँ पर पेड़ ना के बराबर पाए जाते हैं, नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। सो प्रेयरीज आर प्रैक्टिकली ट्री लेस, प्रेयरी सामान्यतया पेड़ विहीन होते हैं। वेयर वाटर इज अवेलेबल, ओके, जहाँ पर जल उपलब्ध होता है। ट्री सच एज विलोज, ओके, विलोज, एल्डर्स एंड पॉपुलर्स ग्रो, ओके, जहाँ जल उपलब्ध होता है वहाँ पर विलो यानी सरपत बोलते हैं उसको, एंड ऑल्डर, ठीक है, और पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं। Places that receive rainfall of over 50 centimeter are suitable for farming as the soil is fertile. Okay, तो स्टूडेंट्स 50 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है। ओके, बिकॉज सुटेबल फॉर फार्मिंग एज द सॉयल इज फर्टाइल। दो द मेजर क्रॉप ऑफ दिस एरिया इज मेज। ओके, तो स्टूडेंट्स यद्यपि यहाँ के इस क्षेत्र की जो मुख्य फसल है वो क्या है, मेज यानी मक्का है। अदर क्रॉप्स इंक्लूडिंग पोटैटो, सोयाबीन, कॉटन एंड अल्फा इज ऑल्सो ग्रोन, ठीक है। यहाँ की मुख्य फसल मक्का है जबकि अन्य दूसरी उगने वाली फसलें जैसे पोटैटो, आलू, सोयाबीन, कपास तथा अल्फा भी हैं। ओके, एरियाज वेयर रेनफॉल इज वेरी लिटिल और अनरिलायबल, ग्रासेस आर शॉर्ट एंड स्पैर्स। ओके, और स्टूडेंट्स जिन क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम एवं अनिश्चित होती है वहाँ पैदा होने वाली घास छोटी एवं नुकीली होती है। दीज एरियाज आर सुटेबल फॉर कैटल रेयरिंग, और जो यह क्षेत्र है ये कैटल रेयरिंग के लिए, मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त है। लार्ज कैटल फार्म्स कॉल्ड ranches आर लुक्ड आफ्टर बाई स्टर्डी मैन कॉल्ड काउ बॉयज। ओके, और इसी प्रकार ये प्रदेश मवेशियों को पालने के लिए उपयुक्त होते हैं। विशाल मवेशी फार्म को, ठीक है, विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वालों को काउ बॉय कहते हैं, ठीक है। तो रैंचेस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, रैंच हम किसे कहते हैं, रैंच है बहुत बड़े बड़े ऐसे मैदान जहाँ पर मवेशियों को पाला जाता है, उनकी देखरेख की जाती है, ठीक है। तो विशाल मवेशी फार्म को रैंच एवं उसकी देखभाल करने वाले को काउ बॉय कहा जाता है।
आप you can see the picture of figure 9.3 cowboy, ओके, और बाइसन का पिक्चर भी आप यहाँ पर देख सकते हैं 9.4 में. सो बाइसन और द अमेरिकन बफेलो इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल ऑफ दिस रीजन, फिगर 9.4, ओके. और यहाँ पर बाइसन या अमेरिकी भैंस, उसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, बाइसन है, ठीक है. बाइसन या अमेरिकी भैंस इस प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण पशु है, ठीक है. इट नियरली गॉट एक्सटिंक्टेड ड्यू टू इट्स इंडिस्क्रिमिनेट हंटिंग एंड इज नाउ अ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, ओके. और इस प्रकार अब इन्हें सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणियों में रखा जा रहा है क्योंकि निरंतर हंटिंग के कारण, इंडिस्क्रिमिनेट हंटिंग, ठीक है, निरंतर हंटिंग के कारण ये पशु लगभग एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, इसीलिए इनको अब सुरक्षित प्रजातियों की श्रेणी में रखा जाता है. द अदर एनिमल्स फाउंड इन दिस रीजन आर रैबिट्स, ओके, कायोट, गोफर एंड प्रेयरी डॉग. और अन्य बाइसन के अलावा इन प्रदेशों में पाए जाने वाले अन्य जीव हैं खरगोश, कायोट, गोफर एवं प्रेयरी कुत्ता यहाँ पर पाए जाते हैं, ओके. नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड अबाउट पीपल ऑफ प्रेयरीज, ठीक है, प्रेयरी के लोगों के बारे में हम पढ़ते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. The people of this region are very hardworking. They have successfully harnessed technology to utilize their natural resources. Two of the most developed countries in the world, the USA and Canada, are located in this region. Scientific methods of cultivation and use of tractors, harvesters, and combines has made North America a surplus food producer. The prairie are also known as the granaries of the world due to the huge surplus of wheat production. Okay, so students, the people of this region, इस क्षेत्र के जो लोग हैं, आर वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, ठीक है. तो इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं. दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस्ड टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज, ओके, अपने प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए, ठीक है, अपने समृद्ध और बहुत अधिक धनी प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए उन्होंने प्रौद्योगिकी का, ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है. Two of the most developed countries in the world, the USA and Canada, are located in this region. और स्टूडेंट्स यहाँ पर विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है. Scientific methods of cultivation and use of tractors, harvesters and combines has made North America a surplus food producer. और इसके साथ साथ स्टूडेंट्स कृषि की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है. द प्रेयरीज आर ऑल्सो नोन एज द ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड ड्यू टू द ह्यूज सरप्लस ऑफ व्हीट प्रोडक्शन. गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, ठीक है. इसको क्या कहा जाता है, धान्यागार या अन्नागार, ग्रैंडरीज में जहाँ पर अन्न रखे जाते हैं, ठीक है, या फिर जहाँ पर बहुत ज़्यादा धान्य होते हैं, मीन्स अन्न होते हैं, गेहूँ, मक्का, चावल, धान, ठीक है. तो इसलिए गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है. तो स्टूडेंट्स यहाँ के बारे में हमने देखा कि इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं, ठीक है, इस प्रदेश के लोग काफ़ी परिश्रमी होते हैं. अपने बहुत अपार अत्यधिक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के लिए इन्होंने प्रौद्योगिकी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया है. विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में यह प्रदेश स्थित है. विश्व की वैज्ञानिक विधियों एवं ट्रैक्टर, हार्वेस्टर तथा कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है. गेहूं के अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है. ओके,
Now, dairy farming is another major industry. The dairy belt extends from the Great Lakes to the Atlantic coast in the east. Dairy farming and extensive agriculture both promote setting up of food processing industries. Okay, dairy farming is another major industry. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो डेयरी फार्मिंग है यानी जो दुग्ध उत्पादन है वह एक अन्य प्रमुख उत्पादक है, प्रमुख मीन्स हम कह सकते हैं उद्योग है। ठीक है, तो डेयरी फार्मिंग यानी दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। ओके, और डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर both promote setting up of food processing industries. तो जो डेयरी क्षेत्र है, डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। ओके, एंड डेयरी फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रमोट सेटिंग अप ऑफ गुड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। और दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, तो दुग्ध उत्पादन एक अन्य प्रमुख उद्योग है। डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तट तक फैला हुआ है। दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। ओके, लार्ज मिनरल डिपॉजिट्स पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन एंड अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स, railways and canals in this region have made it the most industrialized region in the world. Okay, so large mineral deposits particularly coal and iron and a good network of roads, कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क रेल नहर की समुचित व्यवस्था के कारण रेलवे एंड कैनाल्स इन दिस रीजन हैव मेड इट मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो सड़क एवं रेल नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से देखिए, कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार तथा सड़क रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था के कारण यह क्षेत्र विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश बन गया है। ओके, so now here students combine, okay, a single machine which can combine the task of sowing, plowing and threshing are 3 in 1। अब हम combine यानी एक संयंत्र है स्टूडेंट्स, एक क्या है, यंत्र है, संयंत्र बोलते हैं। तो यह एक ऐसा संयंत्र है या एक ऐसा यंत्र है जो बुआई, जुताई एवं थ्रेशर तीनों का कार्य कर सकती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंबाइन मशीन बोलते हैं। तो कंबाइन मशीन क्या है, एक मशीन जो बुआई, ठीक है, सोविंग मीन्स बुआई, प्लोविंग मीन्स जुताई एवं थ्रेसिंग मीन्स थ्रेसिंग तीनों का कार्य कर सकती है, वो क्या है, कंबाइन मशीन है। आप इसका पिक्चर देख सकते हैं स्टूडेंट्स। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट सिटीज इन द अमेरिकन प्रेयरीज आर शिकागो। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के जो प्रमुख नगर हैं हम पढ़ेंगे अभी, शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर। ठीक है, ये इस यहाँ के प्रमुख नगर हैं। तो एक बार फिर से देखिए, इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ अमेरिकन प्रेरीज आर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियनपोलिस एंड कंसास एंड डेनवर। ठीक है, कंसास एंड डेनवर ये यहाँ के मेन सिटीज हैं। इन द कैनेडियन प्रेरीज द इंपॉर्टेंट सिटीज आर एडमोंटन, सैस्काटून, कैलगरी एंड विनीपैग। ओके, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, ओके, इंडियानापोलिस, कंसास एंड डेनवर हैं। और इन द कैनेडियन प्रेरीज, ओके, इन द कैनेडियन प्रेरीज और कनाडा के प्रमुख नगर कौन कौन से हैं, कनाडा के प्रमुख नगर, एडमोंटोन, ध्यान से देखिए, एडमोंटोन है, सस्काटून है, कैलगरी है और विनीपैग है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी के मुख्य नगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रेयरी में
प्रमुख नगर शिकागो, मिनियापोलिस, इंडियानापोलिस, कंसास एवं डेनवर हैं। कनाडा के प्रमुख नगर एडमोंटन, सेस्काटून, कैलगरी एवं विनीपैग हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या थे, संयुक्त राज्य के और कनाडा के प्रेयरी के प्रमुख नगर थे। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज हमने पढ़ा कंबाइन, जो कि शब्दावली है, ग्लॉसरी में हमने कंबाइन पढ़ा। डू यू नो में हमने इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ प्रेयरी और इंपॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ कनाडा के हमने प्रेयरी के प्रमुख नगरों के बारे में पढ़ा। ओके स्टूडेंट्स, सो टुमारो आई विल बी बैक विथ other topics of this chapter. Okay students, so till then take care, bye bye, have a nice day.